राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भैया को नई वीडियो में। और आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है हमारा TSSB का जेल वार्डर, जिसका पोस्ट कोड 15/25 है भाई, जिसका एग्जाम जो स्टार्ट है 24 नवंबर से। तो लास्ट की जो है 25 दिन की स्ट्रेटेजी देखेंगे कि भाई क्या क्या अप्रोच रहनी चाहिए। कई भाइयों के डाउट आ रखे थे कमेंट में, और भाई डेली मैसेज करके पूछ रहे हैं कि भाई जो है टेंशन हो रही है, लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह बता दो, मॉक में नंबर नहीं बन रहे, कैसे इंप्रूव करें। तो भाई इस वीडियो में सब कुछ देखेंगे डिटेल में, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह। अब क्या है, कई भाई इररिलेवेंट पढ़ते जा रहे हैं, उसका क्या फायदा। तो भाई अगर राइट डायरेक्शन में अगर मेहनत करोगे जब ही सफल होएगे। और अब बात करते हैं भाई मॉक टेस्ट वगैरह की। तो भाई मॉक टेस्ट में क्या है, कई भाई स्कोर कर कह रहे हैं, मैसेज करे कह रहे हैं भाई 120 नंबर बन रहे हैं, 110 नंबर बन रहे हैं। तो भाई इसको कैसे 150 तक लेके जाना है, बिल्कुल डिटेल में बात करूंगा। और सारा जो भी मतलब कितने कितने आवर्स डिवोट करने चाहिए एक एक सब्जेक्ट को, या फिर जितना भी अभी हमारे दिन बचे हैं उसमें क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो भाई उससे पहले, क्योंकि देख लो इस बार वैकेंसी है 1676, तो भाई गोल्डन चांस है, बार बार ऐसा मौका नहीं आएगा। ये ना तो पहले इतनी वैकेंसी आई थी और ना इस बार। मैं बता दूं, मेरा पिछली बार वाली वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ है, जेल वार्डर वाली में। तो उसमें हमारी टोटल वैकेंसी 291 थी, तो आप लोग देख लो। और मेरा सिलेक्शन हुआ है 140 प्लस 140 वैकेंसी में, 140 जनरल की यूआर की वैकेंसी पे। तो इससे आप अनुमान लगा के देख लो, इस बार जो है ना मल्टीप्लाई सिक्स सिक्स टाइम से भी ज्यादा वैकेंसी है। तो भाई अब बहाने बनाते रह जाओगे, अगर इस बार भी नंबर नहीं पड़ा ना, तो भाई फिर मत कहना कि अगर कि भाई आगे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इतनी वैकेंसी दोबारा आएंगी नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसलिए अब लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, अपना मेहनत कर लो, बात बन जाएगी इसी बार। क्यों? क्योंकि इस बार 200 नंबर का पेपर है। तो 200 नंबर का पेपर है, इसके अकॉर्डिंग ही फाइनल मेरिट बननी है। इसके अकॉर्डिंग कुछ कोई दूसरा पेपर वगैरह नहीं है। इसके बाद तो बस भाई फिजिकल वगैरह है, वो आराम से क्लियर कर लेंगे। आराम से 2-3 महीने का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई कई भाई कह रहे थे कि टेक्स्ट बुक वगैरह के मॉक लगाने हैं। तो अब देखते हैं कहाँ से मॉक लगाने चाहिए। तो भाई टेक्स्ट बुक की जो है ना सेल आ चुकी है। टेक्स्ट बुक की सेल, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो 27 तारीख को देख रहे हो, तो टेक्स्ट बुक की सेल स्टार्ट होगी 29 तारीख को। जैसे 28 तारीख को रात को 12 बज जाएंगे ना, 28 तारीख का दिन खत्म होते ही 29 को 12 से 1 बजे तक, इस टाइम पे जो है 5 प्रो ले लेना, सबसे सस्ता मिलेगा। क्योंकि ये सेल आ रखी है, महापर्व सेल नाम के इन्होंने जो है ना 29 से 31 अक्टूबर तक है। इस टाइम पे आप लोगों को पास मिल जाएगा 319 रुपए में। और क्या है, ये 1 साल के लिए मिलेगा, 1 ईयर के लिए। अब इसमें क्या है, जेल ऑर्डर के मौके हुए सारे, या फिर दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है, दिल्ली पुलिस वाला हुआ, या फिर जितने भी रेलवे वगैरह के एग्जाम हुए, तो भाई सब कुछ कवर हो जाएगा इसमें। घबराने की बात नहीं है। सारे जो है ना, सारे प्रीवियस ईयर मॉक दे रखे हैं, और सारे उनके एनालिसिस वगैरह कर लोगे। और बाकी अगर 1 घंटे के अंदर नहीं लिया, तो भाई फिर जो है इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, फिर 399 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना, इसको परचेज कर लेना, और भाई कूपन कोड लगा देना SOM12। इससे जो है डिस्काउंट हो जाएगा, तब जो है 319 रुपए का पड़ेगा ये। तो भाई इसलिए जो कह रहा हूँ, परचेज कर लो इसको। अब दिल्ली के लास्ट में मॉक लगाएंगे, जब भी कुछ फायदा होगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं भाई कैसे कैसे हमारा एग्जाम सेक्शन खुलेगा। इसके ऊपर मैंने पहले ही बता रखा है, एक बार और बता देता हूँ जो भी कोई नया आया होगा। सबसे पहले हमारा ओपन होता है रीजनिंग। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन खुलेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट 20 क्वेश्चन खुलेंगे। जब आप ये 20 सबमिट कर दोगे ना, उसके बाद ही नेक्स्ट इनमें 20 में जा पाओगे। फिर जो है ना पहले वाले 20 आप लोग नहीं देख पाओगे। ऐसे ही जब ये 20 सबमिट कर दोगे, उसके बाद ये 40 हो जाएंगे ना, उसके बाद ही जीके वाला होगा, फिर वापस नहीं जा सकते। तो ऐसे ही 20-20 करके सेक्शन खुलेंगे। पहले रीजनिंग, फिर जीके, फिर मैथ्स, फिर इंग्लिश, और लास्ट में हिंदी। तो कई भाई क्या करते हैं, रीजनिंग में स्टार्टिंग में ज्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे, और 30-30 मतलब 40-40 मिनट रीजनिंग में खा जाते हैं। उसके बाद जीके, फिर मैथ में ज्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे, तो उस चक्कर में क्या है, हिंदी उनकी स्किप हो जाती है। कई कई का तो भाई पेपर कंप्लीट नहीं होगा, जो फ्रेशर होंगे। तो पेपर कंप्लीट करने के लिए मेन बात यही है, मॉक टेस्ट लगाओगे ना, उससे ही एनालिसिस होगा, और सारा उससे ही आइडिया लगेगा कि भाई हमारा कितना टाइम बच रहा है, कितना टाइम हमें डिवोट करना चाहिए, कितना टाइम हम बचा के चलेंगे ना, जब जाके हमारा पेपर जो है टाइम पे कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, कि कौन कौन से टॉपिक पे जो है ना लास्ट में फोकस करना चाहिए। तो भाई टॉपिक का बताता हूँ अब। जैसे रीजनिंग में टॉपिक की मैंने जो है ना स्पेशल वीडियो ही बना रखी है, चैनल पे जाओगे ना, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में क्लिक करना, तो उसमें जो है DSSB जेल ऑर्डर स्ट्रेटेजी है। तो भाई जीके के हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे, या फिर मैथ के हुए, या फिर इंग्लिश के हुए, इन तीनों के जिसमें जिसमें भाई को जिसमें प्रॉब्लम है ना, इन तीनों वीडियो को कवर कर लेना। उसमें बता रखा है कैसे कैसे कवर करना है। बाकी
कि क्या क्या वेटेज रहता है किस किस टॉपिक से, ठीक है। बाकी रीजनिंग में जो है अभी मैक्सिमम वेटेज आ रहा है भाई थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चनों का। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं भर भर के, सीटिंग वाले जैसे 6 7 8 आदमी बिठा देंगे सेंटर की तरफ मुंह करके, उस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। बाकी नेक्स्ट आ रहा है भाई मंडे टू संडे करके, ये टाइप आ रहा है, 2 3 क्वेश्चन इसके मिलेंगे। मंडे टू संडे के बीच में ये बैठेंगे तो किस दिन पे कौन सा पर्सन बैठेगा। बाकी बिल्डिंग वाले आ रहे हैं 1 फ्लोर से लेके 6 7 फ्लोर तक हैं, तो इस इसके अकॉर्डिंग बीच में भाई अरेंज करके बिठाने होंगे। तो ये कुछ टॉपिक है रीजनिंग के। और बाकी तो बेसिक रीजनिंग ही है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई जीके के, जीके के ऊपर बात करते हैं अब। जीके में जो है ना मेन क्या करना है अभी लास्ट टाइम पे, कई क्या करेंगे, करंट अफेयर लेके बैठे रहेंगे। करंट अफेयर भाई उससे बात नहीं बनेगी, क्यों? क्योंकि करंट अफेयर के मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे 40 में से। अब क्या है, इसमें जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मतलब 2021 2022 2023 क्या पता कब तक के करंट अफेयर पूछे भाई, इरिलेवेंट बहुत इरिलेवेंट पूछते हैं। अब नई करंट अफेयर पूछेंगे 2 3 ही पूछेंगे, तो उसके लिए भी करंट अफेयर में फोकस कर लेना है, ओनली 2 3 टॉपिक पे फोकस करना है। एक तो हो गया भाई अपॉइंटमेंट हो गया, ठीक है। अपॉइंटमेंट के बात करें भाई स्पोर्ट्स इवेंट हो गए, इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट जैसे फीफा वर्ल्ड कप हो गया, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया, ये कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज होंगे, थोड़ा इन पे नजर मार लेना। और भाई एक रैंकिंग हो गया, रैंकिंग इंडेक्स वगैरह, कि क्या क्या मतलब रैंकिंग आई थी इसमें इस इंडेक्स में इसके अकॉर्डिंग। और यही थोड़ा है बहुत है। बाकी करंट अफेयर को जो है ना 30 मिनट से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्पीडी की मैगजीन जो है मैंने शेयर कर रखी है, तो उसमें से देख लेना थोड़ा बहुत। बाकी या फिर कुछ कोई इंपॉर्टेंट वीडियो हो तो वो देख लेना। बाकी ज्यादा टाइम इस पे डिवोट करने की जरूरत है नहीं। अपना मेन जो है ना बेसिक पे फोकस करो। जो है ना सबसे पहले जो है पॉलिटी कवर करो, पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स करो, फिर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री। ये कैसे करनी है ये भाई लास्ट टाइम पे वन शॉट देखना है, वन शॉट की क्लास देखनी है, परमार एसएससी चैनल से देख लेना। अच्छा करा रखा है, एक बार में ही समझ आ जाएगा। उससे करके क्या करना है, या फिर आपने जहां से भी अब तक पढ़ा हो ना, मानता हूं कि एक दो सिलेबस तो कंप्लीट करके बैठे हो गए आप लोग सारे, तो लास्ट में प्रैक्टिस ही करनी है हमें। तो भाई अपना रिवीजन करो, जहां से भी पढ़ा हो ना, जिसके पास भी लूसेंट की बुक हो लूसेंट से पढ़ा हो आपने, या जहां से भी अपना कोई नोट्स बना रखे हो उनसे रिवाइज करो ये सारी चीज, ठीक है। जिसने नहीं बना रखे हो वो करेगा वन शॉट क्लासेस से, या फिर इनकी पीडीएफ वगैरह से भी हेल्प ले लेना वन शॉट की, इनको रिवाइज करते रहो, इनसे भाई बेसिक क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ्स की। भाई मैथ्स में जो है 40 क्वेश्चन आने हैं। अब जिसकी बिल्कुल वीक है ना मैथ्स, उसके लिए बता दूं, भाई मैथ्स की जो है ना हमने DSSB की पीवाईक्यू सीरीज चला रखी है, पीवाईक्यू सीरीज, जिसके अंदर हमने जो है ना 17 सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। अब क्या है लास्ट के डेज में हम इसमें जो है ना DSSB जेल ऑर्डर का, जेल ऑर्डर के पीवाईक्यू भी सोल्व करेंगे, जेल ऑर्डर के। तो उससे आइडिया लग जाएगा किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। भाई इसकी तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, जिसने सेट कंप्लीट कर लिया ना, जिसने अब तक नहीं देखा हो तो वो डेली के एक एक दो दो कवर करो। भाई मैथ में गारंटी है 30+ स्कोर का, 30+ आउट ऑफ 40 आराम से बनेंगे। एक दो थोड़े बहुत 2 3 क्वेश्चन मुश्किल आते हैं उनको स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो है अगर रीजनिंग की ऐसी क्लास चाहिए हो तो रीजनिंग के भी 5 7 ऐसी क्लास करवा देंगे, उनसे आइडिया लग जाएगा। जो भी थोड़ा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, इनका जो है थोड़ा, इनके रीजनिंग के भी 5 7 क्लास करवा दूंगा मैं, कमेंट में बता देना आप लोग अगर इसकी जरूरत हो तो। बाकी मैथ्स की कंटिन्यू रहेगी। मैथ्स की नहीं देखी हो जिसने, वो प्ले लिस्ट में जाना और DSSB मैथ्स पे आएगी उसे रिसर्च करना। और जिसने अब तक नहीं देखी हो तो भाई कई जो है कई भाई बेनिफिट उठा रहे हैं इसका। अब क्योंकि लास्ट में क्या रहता है, प्रैक्टिस ही मेन होती है भाई। अब जो है क्लास वगैरह देखने का टाइम चला जा चुका है, तो अब प्रैक्टिस इसके सारे ही होगी। सेट देखोगे ना जब, जब ये सेट सारे कंप्लीट करोगे तो उससे ही जो है प्रैक्टिस हो पाएगी। तो लास्ट में भाई मिक्स प्रैक्टिस हो पाएगी, ठीक है। तो मैथ्स का भी हमने कवर कर दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंग्लिश और हिंदी की, इंग्लिश और हिंदी की बात करते हैं अब। वही अब बताता हूँ इंग्लिश पे, ठीक है। इंग्लिश के लिए क्या करना है, इंग्लिश के लिए जहां से भी मैंने बताए थे कि थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे आर्टिकल वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हो गया जो एडजेक्टिव वगैरह से आते हैं, एडजेक्टिव वगैरह हो गया, आर्टिकल वगैरह, इसकी इंपॉर्टेंट वीडियो में मैंने सारा बता रखा है कहाँ से कितना वेटेज वगैरह, ठीक है। और वो कैब भाई मैक्सिमम वेटेज वो कैब का है, वो कैब रिवाइज करो अभी। डेली 1 आवर प्लस वो कैब रिवाइज करनी है आप लोगों को, ठीक है। जब करोगे जब ही बात बनेगी। सारे जो है थोड़ा बहुत वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिवाइज करते रहो, और ईडीएम वगैरह करो। और भाई सिनोनियम एंटोनियम की जो है कॉमन लिस्ट है। अभी सबसे पहले तो क्या कवर करना है, टॉप 200 वाली, टॉप 200 वाली को बिल्कुल रट्टे मार दो। और उसके बाद है जो हाईलाइटेड, बाकी जो आगे है ना 1000 1200 दे रखी है, उनमें सारी नहीं करनी, अभी इतना टाइम बचा नहीं है। उनमें भी क्या करना है, हमें सिलेक्टेड पढ़नी है। सिलेक्टेड क्या,
जो हाईलाइटेड है, हाईलाइटेड वाली है, हाईलाइटेड वाली मतलब वो रिपीट हो रखी है, ब्रैकेट में दे रखी होंगी, उनको कवर करो पहले, ठीक है। तो वही 300 400 होंगी, डेली की पढ़ते रहो, 30 30 40 40 इसको रिवाइज करो। और अपनी जो है जहाँ से रिवाइज करा और नोट्स वगैरह उसको रिवाइज कर लेना। नीतू सिंह वाली मैम की, नीतू सिंह मैम वाली बुक होगी वॉल्यूम 1, वहां से जो है थोड़े बहुत अपने ये चैप्टर रिवाइज कर लेना, ठीक है। और हिंदी की बात करें तो भाई हिंदी में भी वो कैब थोड़ी बहुत रिवाइज करनी पड़ेगी, अभी लास्ट टाइम में वो कैब का बढ़िया वेटेज जा रहा है हिंदी में भी। हिंदी में सफिशियंट है, 20 से 30 मिनट वो कैब अपना बहुत है, 20 30 मिनट तक। इसकी जो है ना बुक मैंने हिंदी की बुक जो है टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर रखी है, तो भाई वो ज्वाइन कर लेना, उसमें फाइल सेक्शन में जाओगे ना तो वहाँ सारी चीज मिल जाएंगी। इंग्लिश की भी बुक शेयर कर रखी है, ब्लैक बुक भी शेयर कर रखी है सारी। तो मटेरियल की कोई कमी नहीं है भाई, मटेरियल जो है ना टाइम टू टाइम जो है शेयर करता रहता हूँ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे। और कोई डाउट हो तो वो भी देखते हैं। अब बात करते हैं कि क्या भाई हमारा सेफ स्कोर रहना चाहिए, ठीक है। अब मॉक में क्या, कैसे हम अटेम्प्ट लेके चलेंगे जिसके अकॉर्डिंग जो है हमारा सेफ स्कोर बन पाएगा। अब बात करते हैं रीजनिंग की, भाई रीजनिंग कितनी भी वीक हो, क्या करना है, 40 में से जो है ना 35 प्लस स्कोर तो करना ही करना है। और ये आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। आसान आसान पूछे जाते हैं, बाकी करवा दूंगा थोड़ा बहुत रीजनिंग का भी, तो उससे भी आइडिया लग जाएगा, थोड़ा अप्रोच उसकी भी डेवलप हो जाएगी। जिक्के जिक्के कितनी ही मुश्किल हो भाई, चाहे कोई 2 साल से तैयारी कर रहा हो, 3 साल से कर रहा हो, या कोई 6 महीने से, तो भाई वो अब ये श्योरिटी नहीं है कि वो जीके में 30 प्लस ला देगा, चाहे वो 3 साल से पढ़ रहा हो बेशक 30 35 नंबर। बाकी मैथ्स ऐसा है, मैथ्स और रीजनिंग इसमें जो है ना फुल स्कोर अचीवेबल है भाई, फुल स्कोर। मैं बता दूं, मेरा मैं भी जब दे के आया था ना पेपर, मेरा ज्यादातर इसमें फुल ही रहता है, इसमें अपना जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ उसमें मेरे फुल थे, मैथ्स और रीजनिंग में। और अभी भी दिए हैं रिसेंट एग्जाम्स में, तो उनमें भी भाई मैथ्स रीजनिंग में फुल के अराउंड ही रहता है। कभी भी एक क्वेश्चन अटकता होगा कई बार तो, वरना इसमें ज्यादातर पूरे करके आता हूँ। अब बात करते हैं इसमें भाई मैथ की, जो है ना उसकी क्लास को कर लेना, बाकी उससे अप्रोच डेवलप होगी पेपर में जो है ना, उसी से होगा। अब क्या है, कई इस चक्कर में पड़े रहते हैं कि भाई ट्रिक वगैरह बता दो, ट्रिक वगैरह से हो जाएगा। भाई एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, एग्जाम हॉल में प्रेशर इतना रहता है भाई, कोई ट्रिक वगैरह काम नहीं आती। वहां पे जो है ना, चाहे बेशक कोई टॉपर हो, सिलेक्टेड हो, या फिर कोई भी हो, भाई वो जैसे मल्टीप्लाई आ गया, 232 × 147। अब टॉपर भाई ये थोड़ी डायरेक्ट कर देगा, वो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखेगा बिल्कुल बेसिक से। तो भाई सबको जो है ना बेसिक कैलकुलेशन में टाइम लगता है, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, सब एक ही मेथड से सोल्व करते हैं। बस ये है, किसी का 7 सेकंड में आ गया तो भाई कोई 10 सेकंड में कर देगा, पर हो तो जाएगा आप लोगों का। अब क्या है, किसी को फॉर्मूले नहीं पता भाई, क्या पढ़ना है सारा बता रखा है मैथ्स में जो है, एडवांस में ओनली फॉर्मूले वगैरह याद करके जाने मेंसुरेशन के, उसकी वीडियो देख लेना आप लोग। और बाकी प्रैक्टिस सेट को करते रहो मैथ्स में, इसकी गारंटी ले रहा हूँ, इसमें 30 प्लस स्कोर कहीं नहीं गया भाई। बताओगे वो भी आप लोग आके, सेम रिपीट होता है, सारा एनालिसिस कर रखा है रिसेंट मंथ्स के जो भी एग्जाम हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। भाई इंग्लिश में जिसकी इंग्लिश कमजोर हो, वो भाई 25 से 30 नंबर खींचेगा। और जिसकी इंग्लिश कमजोर होगी तो वो हिंदी में 30 35 नंबर आराम से ले लेगा। अब क्या बात है, जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी तो उसकी हिंदी कमजोर मिलेगी, ऐसा रहता है। उसने हिंदी कभी नहीं पढ़ी होगी तो वो हिंदी में 25 से 30 नंबर खींच देगा। तो यही है, इसके अकॉर्डिंग चलोगे ना तो भाई यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लो, 30 और 35 कितने हो गए, 65। और 65 और 30 नंबर यहाँ से आ गए 95। 95 और 25 कितने हो गए, 120। और 155 60 नंबर यहाँ से बन गए, इस अकॉर्डिंग में चलोगे ना तो भाई कहीं नहीं गए इतने नंबर, ठीक है। अब क्या भाई, कई भाई कमेंट कर रहे भाई कट ऑफ बता दो, कितनी कट ऑफ रहेगी, कितना सेफ स्कोर रहेगा। तो भाई सेफ स्कोर यही है अपना 150 प्लस। इस स्ट्रेटेजी से चलोगे ना भाई, इसमें जो है ना आप लोगों को मारने ही मारने पड़ेंगे फुल नंबर, रीजनिंग हुई, मैथ हुई, जब जाके, क्योंकि कंपटीशन बड़ी अच्छा खासा है। क्यों, क्योंकि हमारे वाली वैकेंसी के भी कितने 3343 कैंडिडेट जो है इन्होंने पेपर पास किया था। अब उसके बाद जो है फिजिकल पास करा कितनों ने, 750 के अराउंड बच्चों ने। अब उसमें से फाइनल सेलेक्ट हुए हैं कितने, 290 के अराउंड, ठीक है। तो बाकी जो बच गए भाई वो सब तैयार बैठे हैं पेपर देने के लिए, तो उनकी तैयारी अच्छी खासी है, तो इसलिए कह रहा हूँ लास्ट टाइम पे मॉक देने हैं और बढ़िया प्रैक्टिस करनी है, जब भी कुछ हो पाएगा। बाकी भाई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखे हैं, अगर और कोई डाउट हो तो उसका भी बता देना, ठीक है। तो भाई मेन यही बात रहता है गाइडेंस का, भाई घबराने की बात नहीं है, अपना डेली इसी तरीके से मेहनत करते रहो, जरूर जरूर जो है पेपर पास होगा। अब जैसे देखो टाइम को मैनेज करके देखते हैं कैसे कैसे, मतलब कितना टाइम डिवोट करना चाहिए, कितना टाइम जाएगा दिल्ली के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मान के चलो भाई डेली एक मॉक लगाना है टेक्स्ट बुक का, जैसे टेक्स्ट बुक में मान लो पीवाईक्यू जो है, पीवाईक्यू मॉक है 2024 वाले, 27 मॉक तो वो दे रखे हैं, ठीक है। और टेक्स्ट बुक के खुद के भी मॉक हैं 10 मॉक वो हैं, 5 एडवांस मॉक हैं।
अब इतने मौके तो हो नहीं पाएंगे। कितने दिन बचे हैं, 25-26 दिन ही टोटल बचे हैं। लास्ट का एक हफ्ता तो मान के चलो कम ही पढ़ाई होगी। लास्ट के एक हफ्ते में भाई थोड़े अलग अलग ही वो आते हैं थॉट्स। तो इसलिए कह रहा हूँ अभी से खींच के रखो काम जो है, 2-3 हफ्ते बढ़िया जो है, जितनी घंटे निकालो, 10 घंटे 11 घंटे भाई पढ़ो, ठीक है, रिवीजन करो। रिवीजन से ही जो है बात बनेगी। तो डेली का एक मौका देना भाई, इतने दिन बचे हैं ना तो इनको कंप्लीट करो, ठीक है। चाहे कैसे भी करो, सुबह 9 से 11 बजे तक दो, या फिर किसी दिन 9 से 11 दो, किसी दिन जो है 1 से 3 दे के देखो, किसी दिन 5 से 7 दे के देखो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर इस टाइम में होता है, सेकंड का इस टाइम, और थर्ड का इस टाइम। अभी एडमिट कार्ड आए नहीं है, एडमिट कार्ड आएगा तो पता लग जाएगा कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम है। उसको भी शेयर कर दूंगा मैं एडमिट कार्ड आते ही जो है टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग दिन जो है ना, अलग अलग टाइम पे मॉक लगा के देखो, क्योंकि किसी भी टाइम, और जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो डेली फिर उसी टाइम पे मॉक लगाना अपना, ठीक है। तो भाई डेली इनको मॉक को कंप्लीट करो। जैसे मान लो 2 घंटे तो आपके चले गए मॉक टेस्ट में। अब उसके बाद बात करते हैं 30 से 40 मिनट इसका एनालिसिस। थोड़ा 10-15 मिनट का ब्रेक लेके एनालिसिस करना इसका। अब क्या बात है, मेन बात यही है भाई, जिसका स्कोर 120 आ रहा है ना, एनालिसिस करेगा, गलती देखेगा अपनी, कहाँ मेरी गलती हो रही है, ठीक है। जब उसका स्कोर जो है ना 150 प्लस तक हो पाएगा। अब क्या है, कई भाई मौक दे के छोड़ देते हैं भाई, एनालिसिस करोगे जब तो बात बनेगी। गलती देखोगे कहाँ हो रही है कहाँ नहीं है, अगली बार अगला टेस्ट दोगे उसमें गलती नहीं होगी ये। तो फिर ऐसी थोड़ी धीरे धीरे नंबर इंक्रीज होंगे, एकदम से तो होंगे नहीं। भाई परसेंटाइल की बात करें, मौक में जो है, कोई मान लो कोई मुश्किल स्कोर हो, मुश्किल मौक दे रखा हो, तो उसमें जो है आपका स्कोर जैसे कम आ गया, उसमें परसेंटाइल ज्यादा होगी, तो वो ठीक माना जाता है। आसान मौक में परसेंटाइल कम हो तो परसेंटाइल का मेन खेल रहता है। अब ये नहीं कि मार्क्स से जो है डिमोटिवेट हो जाओ। भाई मार्क्स जो है ना सारे सेफ है, 130 से लेके 160 तक जिसके मौके में आ रहे हैं ना टेक्स्ट बुक वालों में या फिर प्रीवियस ईयर में, सारे सेफ हैं। अब मैंने ये भी देखा है, एग्जाम यहाँ पे मौके में नंबर आ रहे हैं 140, एग्जाम वाले दिन भाई बढ़िया चल गया अलग, एग्जाम वाले दिन अच्छा होगा तो भाई 150 प्लस वहां कराएगा आराम से स्कोर। ऐसे भी देखे भाई कई यहाँ कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, 160 ला रहे हो, एग्जाम वाले दिन 140 पे जाके गिर जाएंगे। तो भाई बहुत चीजें मैटर करती हैं। फाइनल कट ऑफ भी अभी से नहीं बता सकते, क्योंकि भाई फाइनल कट ऑफ भी नॉर्मलाइजेशन पे जो है डिपेंड करती है। और नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा वो भाई एग्जाम की शिफ्ट पे डिपेंड करेगा। कैसे? कि अगर मुश्किल शिफ्ट आ गई तो भाई उसके अकॉर्डिंग जो है कम नॉर्मलाइज ज्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा उसका। और टफ शिफ्ट की बात कर रहा हूँ ये, टफ शिफ्ट की। और अगर इजी शिफ्ट आई तो भाई उसका नॉर्मलाइजेशन कम होगा। अगर नॉर्मल आई तो भाई एवरेज होगा। एवरेज जो है 10 से लेके 20-30 नंबर तक भी बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बात करी, 2-2.5 घंटे आपके चले गए मॉक में, 2.5 घंटे तक, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, 1 घंटा जो है वो कैम्प में जाएगा इंग्लिश की वो कैम्प में, और 20 से 30 मिनट जाएंगी हिंदी की वो कैम्प में, हिंदी की वो कैम्प में। वो क्या भाई पढ़नी ही पढ़नी है लास्ट टाइम पे, ठीक है। और उसके बाद जाएगा थोड़ा बहुत जो है ग्रामर के टॉपिक वगैरह रिवाइज करोगे तो 30 मिनट उसमें चला जाएगा। तो मान लो भाई 2 से 2.5 घंटा यहाँ इसमें चला गया, ठीक है। अब बात करते हैं 4-4 साढ़े 4 घंटे की आपकी पढ़ाई होगी। उसके बाद जिक्के रिवाइज करोगे, जिक्के जहां से भी पढ़ी हो, 1.5 से 2 घंटा जिक्के डेली को देना है। इससे ज्यादा भी मत देना, वरना दिक्कत हो जाएगी, बाकी प्रैक्टिस छूट जाएगी और सब्जेक्ट में कम आ जाएंगे। जीके में वहां स्कोर बन नहीं पाएगा, जीके में तो कम रहेगा ही रहेगा, बाकी में भी कम रहेगा, इसलिए जीके में इससे ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करना है, बाकी में बढ़िया स्कोर बन जाएगा, ठीक है। 1.5-2 घंटा जीके पढ़ लिया। उसके बाद बात करते हैं, थोड़ा बहुत जो है मैथ्स प्लस रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स का जो है डेली का सेट करना है, उसमें भी जाएगा भाई। ज्यादा तो मैं टाइम वेस्ट करता नहीं उसमें भाई, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। भाई टाइम की वैल्यू मेरे को ही पता है भाई, सिलेक्टेड स्टूडेंट किस अप्रोच से जो है करते हैं, ठीक है। कि भाई टाइम वेस्ट ना करोगे जब भी जो है सिलेक्शन हो पाएगा। तो 1 घंटे, 1 घंटे करीब जो है इसको सेट देखोगे और रिवाइज थोड़ा बहुत करोगे, ठीक है, पीछे वाला। और 5-6 दिन जैसे मॉक लगाए, तो सैटरडे संडे को क्या करना है, संडे को जो भी मॉक लगाए थे ना उनके गलत वाले क्वेश्चन देखने हैं, गलत वाले या फिर जो भी मैथ्स के क्वेश्चन हो नहीं पाए, ताकि पेपर में अगर ये रिपीट होए तो पेपर में हम ये कर दें। तो भाई मेन बात यही है घूम फिरा के, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे लास्ट में, रिवीजन, जितना रिवीजन करोगे ना, अपना जहां से भी पढ़ा है सारा उसको लपेट दो अभी लास्ट में। क्यों? क्योंकि अगर अभी जो है ना न्यू टॉपिक्स देखने का टाइम नहीं है, न्यू टॉपिक का, न्यू टॉपिक अगर अभी देखोगे ना उस चक्कर में रिवीजन भी नहीं हो पाएगी, और न्यू टॉपिक वहां एग्जाम में याद भी नहीं आएंगे। तो इसलिए अब न्यू टॉपिक देखना बंद कर दो, जितना पढ़ा है ना ओनली रिवीजन पर फोकस करो। चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हुआ हो, इंग्लिश हुआ हो, हिंदी हुआ हो। एक सब्जेक्ट से बोर हो जाओ भाई, 1 घंटा पढ़ के दूसरा सब्जेक्ट बदल दो। इंग्लिश से बोर हो जाओ, मैथ पढ़ने लग जाओ। जीके से मैथ से बोर हो जाओ भाई, जीके पढ़ने लग जाओ। ऐसे ही बदल बदल के पढ़ो भाई पूरा दिन, ठीक है। 8 से 10 घंटे निकालने पड़ेंगे, जो कुछ भी हो जाए। क्योंकि पेपर के बाद तो फिर फिजिकल की तैयारी करनी है मेन।
थोड़ा एक महीने का यही थोड़ा वो है प्रेशर का, ठीक है। तो ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो भाई वो जो है कमेंट सेक्शन में बता देना। और और कुछ पूछना तो वो बता देना। बाकी जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे मैं जो है शेयर करता रहूंगा, कुछ भी अगर इम्पोर्टेंट डेट वगैरह भी आए एग्जाम की और जो भी बता दूंगा सारा। तो ठीक है भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, और भाई कमेंट सेक्शन में बता देना। तो सारे भाई जो है मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। ऐसे ही जो है जल्दी से अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।